हाय मेरे दोस्तों। मेरा नाम है स्मिता और आज मैं आपके साथ एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करने वाली हूँ जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। ये कहानी है एक भारतीय गांव की, जहां एक ऐसी आत्मा का बदला शुरू हुआ जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अब तक डार्क विस्पर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसी ही और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंद्रपुरा की। गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे सब रक्त वृक्ष कहते थे। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक खून की प्यासी आत्मा का साया है। कहानी शुरू होती है गांव के किसान रमेश से, जो हमेशा अंधविश्वास को बकवास मानता था। एक दिन जब गांव के लोग उस पेड़ के पास पूजा कर रहे थे, रमेश ने गुस्से में कहा, क्या तुम लोग इस पुराने पेड़ से डरते हो? कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। और उसने उस पेड़ की एक शाखा काट दी। उस रात रमेश के घर से चीखों की आवाजें आईं। जब पड़ोसी दौड़कर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश का शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खा रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने चेतावनी दी थी कि उस पेड़ को मत छेड़ना। अब उस आत्मा का गुस्सा पूरे गांव पर बरसेगा। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कोई अपने खेत में जाते जाते गायब हो जाता तो किसी के घर से अजीब रोने की आवाजें आती। एक दिन गांव के सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। सिर्फ वही हमें इस आत्मा से बचा सकते हैं। जब तांत्रिक बाबा गांव आए, उन्होंने बताया कि यह आत्मा असल में इस गांव की एक पुरानी महिला है जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने मिलकर मार दिया था। वह महिला एक विधवा थी और उस पर चुड़ैल होने का झूठा आरोप लगाया गया था। उसे इसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया था। बाबा ने कहा, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी यह खून खराबा चलता रहेगा। बाबा ने गांव वालों को एक रात विशेष पूजा करने को कहा, लेकिन पूजा शुरू होने से पहले ही गांव में बिजली कौंधने लगी और एक जोरदार चीख ने सबको चौंका दिया। एक ग्रामीण ने डरते हुए पूछा, क्या ये आत्मा हमें मारने आ रही है? तभी बाबा ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, ध्यान केंद्रित करो और पूजा चालू रखो। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, आत्मा और हिंसक होती गई। कई गांव वाले बेहोश हो गए और बाबा ने कहा, इस आत्मा का बदला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसे न्याय नहीं मिलता। तभी रमेश की पत्नी ने रोते हुए सबके सामने कबूल किया कि उसी ने रमेश को पेड़ काटने के लिए उकसाया था। आत्मा ने तुरंत रमेश की पत्नी पर कब्जा कर लिया और जोर से चीखते हुए कहा, मैं सबका खून पीऊंगी। बाबा ने मंत्रों से आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने बाबा को हवा में उठाकर पटक दिया। तभी रमेश का बेटा, जो केवल 10 साल का था, आत्मा से माफी मांगते हुए बोला, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें माफ कर दो। आत्मा कुछ देर शांत रही और बोली, मुझे न्याय चाहिए। गांव वालों ने मिलकर यह तय किया कि उस महिला की कहानी को सबके सामने लाया जाएगा और उसकी आत्मा के लिए हर साल पूजा की जाएगी। आखिरकार बाबा ने आत्मा को वादा किया कि अब कोई अन्याय नहीं होगा। धीरे धीरे आत्मा गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, अगर फिर से किसी ने ऐसा अन्याय किया तो मैं लौट कर आऊंगी। तो दोस्तों, ये थी द रिवेंज ऑफ द ब्लडथर्स्टी स्पिरिट की कहानी। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे अंधविश्वासों में सच्चाई हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।